नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार तैयार कर रही नई खेल नीति। अनाथ व निराश्रित बच्चों का भविष्य संवार रही मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। मुख्यमंत्री ने कहा, सुखाश्रय ग्राम परिसर में उपलब्ध होंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। प्रदेश सरकार की योजनाओं का पाकर 7 युवाओं के सपने हो रहे साकार। जिला ऊना के श्री जितेंद्र सिंह ने स्वरोजगार अपनाकर दूसरों को भी दिया रोजगार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में खेल ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार एक नई व्यापक खेल नीति ला रही है। इस खेल नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उभरती खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के साथ साथ खिलाड़ियों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए खेल स्तर को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार उभरते खिलाड़ियों के कौशल को और निखारने तथा खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस लक्ष्य के दृष्टिगत ही नई खेल नीति तैयार की गई है। प्रस्तावित खेल नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। यह कदम न केवल खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अपितु विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों के अथक परिश्रम और प्रयासों को पुरस्कृत भी करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ कर उन्नत सुविधाएं व खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक सक्षम वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश की कई खेल हस्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और सरकार उत्कृष्ट खेल ढांचा व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए उनके भविष्य को संवारने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ताकि वे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नई खेल नीति खेल प्रतिभाओं को निखारते हुए उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और हिमाचल को देश के खेल कौशल केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। परिवार तथा माता पिता हमें सुखदायी एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करते हैं। बच्चे की परवरिश तथा शिक्षा से लेकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में उनका उल्लेखनीय योगदान रहता है। प्रदेश में अनाथ बच्चों का भविष्य संवारने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक 4000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। माता एवं पिता के रूप में उनकी देखभाल की संपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का दायित्व सरकार ने संभाला है। अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को अपनत्व, सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी के लुथान में सुखाश्रय ग्राम परिसर का शिलान्यास किया है। इस एकीकृत परिसर में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ लगभग 400 निराश्रितों के रहने की क्षमता होगी। परिसर में ई-लाइब्रेरी, अस्पताल, वेलनेस सेंटर, प्रार्थना कक्ष, मंदिर, कॉमन रूम, बहुउद्देशीय डिपार्टमेंटल स्टोर, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र व पार्क आदि सुविधाएं होंगी। इसके अलावा टेबल टेनिस, बैडमिंटन, योग, स्विमिंग पूल, प्ले स्टेशन, जिम सहित अन्य इंडोर व आउटडोर खेलों से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परिसर में बच्चों, महिलाओं व वृद्धजनों के लिए अलग अलग आश्रय स्थल निर्मित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभालने के उपरांत अपने पहले ही निर्णय में अनाथ बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष गठित कर लोगों से उदारता पूर्वक दान की अपील की गई और अपेक्षित सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। अनाथ बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए 4000 रुपए प्रति माह जेब खर्च, वार्षिक भ्रमण के दौरान 3 सितारा होटल में ठहरने की सुविधा, शिक्षा के लिए आवश्यक निधि, उत्सव भत्ता तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हिमाचल को अनाथ बच्चों के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार निराश्रितों के लिए प्रदेश भर में कई बाल संरक्षण संस्थानों का संचालन भी कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बाल संरक्षण संस्थानों के उचित संचालन से प्रदेश सरकार सभी निराश्रित बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए आदर्श माहौल प्रदान कर उनकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर रही है।
इन बाल संरक्षण संस्थानों में टच टेक्नोलॉजी से लैस स्मार्ट बोर्ड, इंडोर व आउटडोर खेल सुविधाएं, संगीत कक्ष, मनोरंजन कक्ष, चिकित्सा कक्ष व अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष के दौरान बाल संरक्षण संस्थानों के 1084 आश्रितों को 2,15,37,000 रुपए तथा 2,718 अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह जेब खर्च के रूप में 4,34,88,000 रुपए वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आश्रय स्थलों में पारिवारिक माहौल, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल व पोषक आहार प्रदान करना है। राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है कि इन बच्चों को श्रेष्ठ विद्यालयों, व्यावसायिक संस्थानों, तकनीकी तथा प्रोफेशनल महाविद्यालयों में शिक्षित किया जाए तथा इस दौरान वे अपने शौक पूरे कर अपना भरपूर बचपन जी सकें। इन बच्चों को आत्मनिर्भर, प्रगतिशील, जिम्मेवार नागरिक के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के काबिल बनाना इस योजना का दीर्घकालिक उद्देश्य है। योजना के तहत निःशुल्क गुणात्मक शिक्षा, कोचिंग, भाषा तथा संपर्क कौशल का प्रशिक्षण, प्रतिमाह पिकनिक, मार्गदर्शन, कैरियर परामर्श, विवाह अनुदान, प्रत्येक बच्चे के लिए आवर्ती जमा खाता खोलना, मकान बनाने के लिए भूमि आवंटन तथा अनुदान स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है। यह योजना निराश्रित, एकल अथवा निराश्रित नारियों, दिव्यांगजनों तथा वृद्धजनों जैसे समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत तथा गैर संस्थागत देखभाल सुविधा भी प्रदान कर रही है, ताकि सामाजिक सहयोग तथा भावनात्मक जुड़ाव के साथ गुणात्मक सुधार लाते हुए उनका सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित किया जा सके। अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर राह आसान हो जाती है और मंजिल खुद ब खुद करीब आ जाती है। जिला ऊना के निवासी श्री जितेंद्र सिंह के हौसले को जब प्रदेश सरकार का साथ मिला तो उन्होंने स्वरोजगार की राह को अपनाया। श्री जितेंद्र सिंह ने जमा 2 की पढ़ाई करने के बाद मिठाई के डिब्बे बनाने का कार्य शुरू किया। मिठाई के डिब्बे बनाने के दौरान उनके मन में कुछ नया करने का जज्बा जागा। उन्होंने पर्यावरण मित्र कैरी बैग बनाने का मन बनाया ताकि खुद का रोजगार शुरू कर अन्य बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने पर्यावरण मित्र कैरी बैग उपलब्ध करवाने के लिए कैरी बैग के यूनिट शुरू करने की ठानी। उन्होंने उद्योग विभाग से यूनिट शुरू करने के लिए जानकारी हासिल की। उद्योग विभाग द्वारा उन्हें उद्योग स्थापित करने के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए 50% अनुदान पर 7.5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई। इस राशि का उपयोग कर उन्होंने पर्यावरण मित्र कैरी बैग बनाने की यूनिट स्थापित की। वर्तमान में वे स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। पहले मैं स्वीट बॉक्स का काम करता था। मेरे को आइडिया आया जब सरकार ने प्लास्टिक बैन किया तो मेरे को ये आइडिया आया कि मैं नॉन वोवन बैग का प्लांट लगाऊं। हमारे उद्योग में जो मटेरियल बनता है वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है और पर्यावरण मित्र है। जो प्लास्टिक था, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक था, इसलिए हमें ये सोच आई कि हम इसका यूनिट लगाएं। उद्योग विभाग ने मेरे को जानकारी दी कि आप जो प्लॉट है वो लीजिए और कार्य कीजिए। फिर उन्होंने मेरे को 15 लाख का जो प्लॉट था उन्होंने मेरे को 50% डिस्काउंट पे 7.5 लाख रुपए में किस्तों पे प्लॉट दिया। मेरे पास जो है शॉपिंग बैग बनते हैं वो हम हर जगह, हिमाचल, पंजाब, हर जगह सप्लाई करते हैं। मेरा सालाना टर्नओवर जो है 20 करोड़ का है और मेरा कार्य बहुत बढ़िया चल रहा है। और जो मेरे को प्लॉट किस्तों पे मिला था वो मैं किस्तें भी पूरी चुका चुका हूँ। मेरे उद्योग में 42 लोग काम करते हैं। जो हमारे पास स्टाफ काम कर रहा है ये बद्दी, नालागढ़ और अलग अलग स्थानों पे काम कर रहे थे। हमने इनको घर घर जो है जॉब दे दी है। अपना 85% जो लोग हैं वो मेरे पास हिमाचली काम कर रहे हैं। कैरी बैग यूनिट में काम करने वाले लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पहले घर से दूर नौकरी करने पर उन्हें कई प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब घर के समीप ही कैरी बैग यूनिट में रोजगार मिला है। यहाँ पर सभी बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाकर वे अच्छी तरह से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की सर्वस्पर्शी कल्याण और उत्थान की योजनाएं समाज के हर वर्ग को लाभान्वित कर रही हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर प्रदेश के लोग खुशहाली के पथ पर अग्रसर हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in
इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।